नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग को पता है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद जितने भी बीएड धारी सहायक शिक्षक थे उनको निकाला जा रहा है। मतलब कि उनकी नियुक्तियां जो है वो निरस्त की जा रही है। उसके लिए जो चयन सूची उसको भी मतलब निकालने के लिए बोला गया है। कोर्ट ने क्या कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करे सरकार। हटाए जाएंगे 3500 बीएड धारी सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। 3500 बीएड धारी जो मतलब अभ्यर्थी थे उनका नियुक्ति हो चुका था और अभी भी 1500 बचे हुए थे। मतलब कि 2000 बचे हुए थे। मतलब कि 6500 टोटल सहायक शिक्षकों की भर्ती आई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की भर्ती की, जब सहायक शिक्षक और अपर जो मतलब अध्यापक थे उनके लिए ये पोस्ट आए हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो आप लोग को मैं अच्छे से डिटेल बताऊंगा कि मामला क्या है एक्चुअल में और क्या क्या इस पर सुनवाई हुआ और उसके बाद क्या आदेश यहाँ पे जारी किए गए हैं। देखिए, मामला ये था कि पहले जो भर्ती निकली थी है ना, 12,500 करीब में जो भर्ती निकली थी पिछले साल, उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में कि सहायक शिक्षक की जो भर्ती निकली हुई थी ना, उसमें बीएड और डीएड दोनों को मतलब फॉर्म उसमें भर सकते थे। दोनों ने फॉर्म भी भरा, दोनों ने उसकी परीक्षा भी दिलाई, रिजल्ट भी निकला और उसके साथ साथ उसका मतलब काउंसलिंग भी हुआ। फिर एक केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया, दूसरे मतलब केस था, वो दूसरे राज्य का केस था, उसमें यह आदेश दिया गया कि डीएड वाले जो है वो प्राइमरी के लिए रहेंगे, है ना, अनिवार्य रहेंगे, और जो बीएड वाले हैं वो केवल मिडिल के लिए रहेंगे। तो उसी जो कोर्ट का आदेश था उसी को तथ्य बना करके आधार बना करके जो यहाँ के मतलब छत्तीसगढ़ के बीएड धारी और डीएड धारी जो थे वो लोग मतलब केस किए डीएड वाले कि बीएड वाले केवल मिडिल में होने चाहिए और डीएड वालों को प्राइमरी में करना चाहिए। तो ये पूरा केस था। उसका आदेश अभी आया है कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति संकट में अब नजर आ रही है। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब इन बीएड शिक्षकों की जगह डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। कोर्ट ने अपने आदेश में 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करने को कहा है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है। मतलब कि सरकार ने भी सारे मतलब अपने विभागों को, सारे स्कूल को, सारे संभागों को ये लेटर लिख दिया है कि जितने भी बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं सबकी लिस्ट मांगी है उनसे, और बहुत सारे जगहों से लिस्ट आना भी तैयार हो मतलब शुरू हो चुका है। आप लोग को मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने लिस्ट आए, कहाँ कहाँ से कितने सहायक शिक्षकों की लिस्ट आ चुकी है जिनकी नियुक्ति जो है वो निरस्त की जाने वाली है। कहा जा रहा है कि राज्य भर में 3500 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड वालों की सूची बनने वाली है। गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने अपने शासनकाल में स्कूलों में शिक्षकों के 10,500 पदों पर भर्ती निकाली थी। इनमें से 6,000 जो 500 पद थे प्राथमिक शिक्षकों के लिए थे। नियमतः प्राथमिक शिक्षाओं में अध्यापन के लिए डीएलएड की डिग्री होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य थी। इसलिए उसी चीज़ को तथ्य बना करके डीएड वालों ने कोर्ट में केस किया हुआ था। मतलब कि आधे मतलब उसमें चुनौती दी थी कि ऐसा यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग व्यापम ने 10 जून को परीक्षा भी ली थी। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 2023 में 10 जून को आयोजित की गई थी। इसके बाद 20 जून को मॉडल आंसर जारी किया गया था और 23 जून तक दावापत्ती इसकी मांगी गई थी। उसके पश्चात अगस्त माह में शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हुई थी और दिसंबर जनवरी तक यह प्रक्रिया चलती रही थी। मतलब कि इसमें 5वें चरण तक काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद भी होने वाली थी। इसी दौरान एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए डीएलएड को मतलब अनिवार्य कर दिया गया था और मिडिल कक्षाओं के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। तब से यहाँ के जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं सारे लोग, सॉरी डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में पहुंच गए थे चुनौती देने के लिए इसको। अब देखिए कि इस पर कुछ कुछ विशेषज्ञों का क्या कहना है कि तकनीकी में फर्क होता है। प्राइवेट बीएड कॉलेज के संयोजक राजीव गुप्ता ने कहा है कि पहली से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षा तक के छात्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो विकसित नहीं होता है और उनको विकसित करने के लिए जो पढ़ाने की तकनीक होती है अपेक्षाकृत अलग होती है, जिसका अध्यापन कहाँ होता है, डीएलएड में कराया जाता है। जबकि बड़े बच्चों की पढ़ाई की तकनीक अलग होती है। इस आधार पर ही दोनों पाठ्यक्रमों को पृथक पृथक रूप से डिजाइन किया जाता है। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि डीएलएड और बीएड में बहुत फर्क होता है, तकनीक का फर्क होता है कि कैसे कैसे पढ़ाया जाना चाहिए छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को। याचिकाकर्ताओं के वकील ईशान शर्मा ने कहा है कि कोर्ट ने 6 सप्ताह का वक्त दिया है कि उनकी लिस्ट तैयार की जाए जिनको मतलब अभी तक नियुक्ति मिल चुकी है जो कि बीएडधारी सहायक शिक्षक बने हुए हैं। अब देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उस समय क्या हुआ था, कितने पद निकाले गए थे। तो टोटल 6,500 पद निकाले गए थे सहायक शिक्षक के लिए, जिसमें बीएडधारी भी उसमें उस समय एलिजिबल थे, ऐसा बताया जा रहा है। प्राथमिक कक्षा अर्थात पहली से लेकर के 5वीं तक के कक्षा
के शिक्षकों को सहायक शिक्षक कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पता अगर मान लीजिए नहीं होगा तो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि सहायक शिक्षक किसे कहते हैं। पहली से 5वीं तक के जो लोगों को पढ़ाते हैं उनको सहायक शिक्षक कहते हैं। 10,500 में से 6,500 पद सहायक शिक्षक के थे। व्यापम द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सहायक शिक्षक पदों पर बीएड और डीएलएड दोनों ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि चुनाव आते समय सबको नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जबकि ये जो मामला था उस समय भी कोर्ट में था ही, परंतु उसके बाद भी उस समय की सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया हुआ था, जो कि अब निरस्त किया जा रहा है। 6,500 में से 3,500 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, जबकि शेष पद डीएलएड अधिकारियों से भर गए। ठीक है, अब इन 3,500 बीएड शिक्षकों की जगह डीएलएड शिक्षक लिया जाएगा और उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि 6 सप्ताह का समय दिया गया है शासन को कि उनकी लिस्ट तैयार की जाए, उनको मतलब बोला जाए और उनकी नियुक्ति जो है निरस्त होगी और साथ साथ उनके जगह पर जो है डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से लिस्ट अभी तक आ चुके हैं और कौन कौन से नाम हैं जिनकी नियुक्तियां निरस्त की जा रही है। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, तब ताकि जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगा, क्योंकि बीएड वाले भी इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में जा चुके हैं ताकि इस फैसले को यहाँ पे चुनौती दी जाए। तो देखते हैं आगे इसमें अपडेट क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी अपडेट हो इस पर तो आप लोग सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।